नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सोशल मीडिया पर एक मामला कल से काफी ज्यादा तेजी से गरमाया हुआ है। मामला राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ा हुआ है। अयोध्या के कुछ साधु संतों ने एक वीडियो जारी करके राजेंद्र पाल गौतम को धमकी दी है। राजेंद्र पाल गौतम को अयोध्या के साधु संतों ने धमकी देते हुए क्या कुछ बोला है वो हम सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे, फिर हम आपसे आगे बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि राजेंद्र पाल गौतम को जो धमकी दे रहे थे उन साधु संतों को बहुजन समाज के लोगों ने क्या जवाब दिया और राजेंद्र पाल गौतम ने उनकी धमकी पर क्या प्रतिक्रिया दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल है, जो साधु संत राजेंद्र पाल गौतम को जान से मारने की धमकी, तमाम तरह की जो धमकी है जो संविधान के विरुद्ध जाकर दे रहे हैं, वो अपने आप को ही इस देश का मसीहा समझ रहे हैं और वही जो कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा और हम जो कह रहे हैं वही हो। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो साधु संतों का वीडियो जो वायरल हो रहा है, आप देखिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और राम कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो साथियों, आपने सुना ये जो पहले संत इन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो इनका सर काट के लेके आएगा। तो हम आपको इनको बता दें कि राजेंद्र पाल इन्होंने एक और आरोप लगाया कि राजेंद्र पाल गौतम ने जबरदस्ती लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया है और राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। अगर हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया होता तो अब तक उनको सजा मिल गई होती। राजेंद्र पाल गौतम थाने में भी बैठे, कई घंटों तक वो थाने में बैठे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो 22 प्रतिज्ञा वाला जो बात है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को हमने दोहराया है और पुलिस प्रशासन को, सरकार को, सबको पता है कि राजेंद्र पाल गौतम ने बिल्कुल भी जो हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ उनको अपमान लग रहा है जो धर्म का ठेकेदार बने बैठे हैं, जैसे कि ये संत और ये साधु। और अगले जो साधु संत हैं उनका भी बयान सुन लीजिए, फिर हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। इनको समाज ने क्या जवाब दिया है। मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना एवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? तो ये दूसरे संत हैं अयोध्या के, इन्होंने कहा क्या ऐसे लोगों की जो बाबा साहब, यानी इन्होंने कहा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार हैं इनको देवी देवताओं का अपमान लगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ वो 22 प्रतिज्ञा दी और जो 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराई और इसी से इन्होंने ये लगता है कि हमारी देवी देवताओं का अपमान हुआ है। ये अगर देवी देवताओं का अपमान होता इस भारत देश में, भारतीय संविधान, इस धर्मनिरपेक्ष भारत देश में भारतीय संविधान किसी को आज़ादी नहीं देता कि किसी के धर्म का अपमान करें, किसी के महापुरुषों का अपमान करें। और ये जो साधु संत सजा देने की जो बात कर रहे हैं, इनसे पहले राजेंद्र पाल गौतम को भारतीय संविधान के द्वारा सजा मिल गई होती अगर राजेंद्र पाल गौतम ने गलत किया होता तो। अब बात आती है कि ये साधु संत इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने इनको जवाब देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से 2 नोटिस जारी किए हैं। एक लेटर है, उन्होंने लिखा है कुछ स्वयंभू बाबाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने महामहिम राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत सरकार व पुलिस प्रशासन को इस बारे में शिकायत दर्ज की है। डर के आगे जीत। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि जो मुझे धमकी दी जा रही है इसका मैंने संज्ञान लिया है और पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज की है। अगर राजेंद्र पाल गौतम गलत होते तो पुलिस प्रशासन के पास चले आते और राष्ट्रपति से और गृह मंत्री, भारत सरकार व सुरक्षा की जो शिकायत क्यों दर्ज करते, ये एक और बड़ा सवाल है। और इन साधु संतों को जवाब देते हुए ट्विटर पर एक शैलेंद्र कुमार हैं, उन्होंने लिखा है यदि भगवान का अपमान हुआ है तो सजा तय करने वाले ये कौन लोग हैं।
इनमें शक्ति है तो श्राप देकर भस्म कर दें या भगवान से सजा देने का कहें। भारतीय समाज में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, गैर बराबरी स्थापित करने वाले यही लोग हैं। पहले रासुका इन सभी पर लगनी चाहिए। तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये होते कौन है, अगर राजेंद्र पाल गौतम ने गलत किया है, ये सज़ा देने वाले होते कौन हैं। अगर इन पे एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है, अगर ये ऐसे ही अच्छे साधु संत हैं तो ये अपने तंत्र मंत्रों से इनको भस्म करें, राजेंद्र पाल गौतम को सज़ा देने और सर काटने वाली जैसी, तो फंडा ही खत्म हो जाएगा, इनके 50 लाख रुपए भी बचेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इनके तंत्र मंत्र, जादू टूना ये काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको 50 लाख रुपए का खर्चा राजेंद्र पाल के ऊपर करना पड़ रहा है। तो साथियों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें। फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम ने गलत किया होता तो अब तक भारतीय संविधान के तहत वो जेल में जा गए होते और उनको सजा मिल गई होती, पर ये सिर्फ गलत उनको लग रहा है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। वो एक विशेष वर्ग को बरगला कर अपने प्रति जो उनका जो काम है, जो वही उसी दौर में देखना चाहते हैं, दबे कुचले ही देखना चाहते हैं उस वर्ग को, उसको कभी ऊपर उठता नहीं देखना चाहते। तो इनको ये भगवान का अपमान ले रहा है। धर्म के आड़ में राजेंद्र पाल गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में राय दें। आप देख रहे थे पी मिशन टीवी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।